देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम चर्चा करेंगे MA फाइनल इंटरनेशनल 6 पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस, मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं कि मार्गेंथो रियलिस्ट थ्योरी शक्ति, यानी मार्गेंथो का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा संघर्ष रहता है। जहाँ कहीं भी दो महाशक्तियाँ हैं या दो देशों के बीच में अगर तनावपूर्ण स्थिति होगी तो निश्चित रूप से इसमें एक संघर्ष की स्थिति बनती है। और इसके अंतर्गत हमने इसके 6 सिद्धांतों का, मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया था, बताया गया था आप लोगों को। जैसे मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित। हर देश की अपनी एक मनोवृत्ति होती है कि अपने राष्ट्रीय हित के बारे में विचार करता है, वो हमेशा अपने राष्ट्र हित की चिंता करता है और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के रूप में वह अपने आप को एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। हित सदैव, देखिए, हर व्यक्ति के हित, या चाहे देश हो या व्यक्ति, उसके हित सदैव परिवर्तन। आज जिसको जिससे जो मतलब है वो उसी के साथ उसका साथ देता है। अगर भारत एक मिश्रित शासन वाला देश, अगर उसे अमेरिका से किसी प्रकार के कोई हितों की बात करनी है तो अमेरिका की पूंजीवादी नीति का भी समर्थन कर मौन रहता है। अगर साम्यवादी रूस के साथ हमारे जैसे 1971 से संबंध है तो हम कई बार रूस की नीति का भी समझ। तो हित हमेशा परिवर्तनशील है, जिसका जहाँ वो उसी के आधार पर बात करता है। अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू होते हैं। ये जो प्राचीन काल से जो नैतिक नियम लागू आ रहा है कि हमें किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करना, हमें साम्राज्यवाद उपनिवेश हमेशा, तो कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि ये जो नैतिक नियमों की बात करने वाले भी उन नियमों का उल्लंघन करने बैठ जाते हैं। तो ये थी कुछ तथ्य। आज हम लोग इसके निष्कर्ष है कि मानवीय व्यवहार पर किस शक्ति, या मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत मानवीय व्यवहार पर आधारित है कि अगर व्यक्ति का जैसा व्यवहार है या जिस देश का जैसा व्यवहार, अगर अमेरिका की ये व्यवहार है कि वो हमेशा साम्यवादी विचारधाराओं की आलोचना करेगा तो करेगा, और साम्यवादी रूस का, सोवियत संघ का अगर ये विचार है, उसके लोग ये विचार है कि वो पूंजीवादी का, किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं। और जहाँ मानवीय व्यवहार, कहने को मानवीय व्यवहार है, परंतु कई बार मानवीय व्यवहार में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है मार्गेंथो का, ये मानवीय व्यवहार पर आधारित है। शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास, हमेशा पावर के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष चलते रहते हैं। 1945 से अमेरिका विश्व की महानतम शक्ति नहीं था, उससे पहले इंग्लैंड विश्व की महान, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो 1939 से लेकर 1945 तक, और उसमें अमेरिका, उसमें इंग्लैंड का बहुत अधिक नुकसान हो गया। जर्मनी, हिटलर, इटली, मुसोलिनी, इनका खात्मा हो चुका है। जो विश्व की पहले, द्वितीय विश्व से पहले जो महानतम शक्ति के लिए प्रयास कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में साम्राज्य स्थापित करने की, जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी, उन शक्ति, नाजीवाद और फांसीवाद का खात्मा हो गया। और शक्ति के लिए आगे 1945 के बाद अमेरिका, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा शक्ति संघर्ष की राजनीति, पावर के लिए लड़ाई लगी जाती है, और शक्ति की प्राप्ति के हमेशा प्रयास। देखिए, हर व्यक्ति, आम नागरिक की भी यही मनोवृत्ति होती है कि वो हमेशा अपने आप को एक ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को एक शक्तिशाली बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। और उसकी कोशिश कितनी सार्थक है ये हम नहीं कह सकते, परंतु ये उसका एक मनोवृत्ति प्रवृत्ति है कि वो शक्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है। नैतिकता भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का पालन किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश की विचारधारा या मानव बिल्कुल नैतिक नियमों का, अगर शांतिपूर्ण अगर कोई देश अपनी जीवन जी रहा है और वो किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, तो कोई नहीं चाहता है कि उस पर आक्रमण किया जाए। इसी प्रकार अगर व्यक्तियों में भी अगर कोई व्यक्ति किसी के आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, तो निश्चित, अगर मान लीजिए अमेरिका द्वारा नाटो और सीटो संधि कर उसमें सम्मिलित देश पे अगर कोई आक्रमण हो रहा है और वो सम्मिलित होकर सब मुकाबला कर रहे हैं किसी भी साम्यवादी विचारधारा, तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता विहीन नहीं है, इसमें नैतिकता के नियमों का पालन किया जाता है। संघर्ष की आवश्यकता, ये मार्गेंथो की थ्योरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपका अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है, परंतु जैसा ऐसा नहीं। देखिए, इसके एक उदाहरण भी है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन का खात्मे के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे, और तालिबान दोबारा भी आ चुका है वर्तमान समय।
तो ये इसका मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका अपने आप को विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा था, एक महानतम शक्ति के रूप में। जहाँ कहीं भी दो देशों के, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, चाहे इथियोपिया और सोमालिया संघर्ष हो, चाहे भारत पाक संघर्ष हो, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का, ये महानतम शक्ति हमेशा बट गई। उत्तरी कोरिया का हमेशा सोवियत संघ ने समर्थन किया, दक्षिण कोरिया का अमेरिका ने किया, अरब राष्ट्रों का समर्थन हमेशा सोवियत संघ ने किया, तो इजराइल का समर्थन हमेशा संयुक्त राज्य ने। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष की आवश्यकता है। बिना संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में घोषित नहीं कर सकता। संघर्ष शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। संघर्ष आणविक शक्तियों के, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को 6 अगस्त 1945 को तहस नहस कर दिया गया। तो इस वैसे जरूरी नहीं था कि इस संघर्ष में अणु बम का, और सोवियत संघ ने इसका विरोध भी किया था बाद में कि आपने अणु बम का आविष्कार कर लिया, और हमें बताया तक नहीं। दोनों में ये भी एक मनमुटाव विचारधारा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। तो मानना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा संघर्ष की। अब ये थे, इसका जो सारांश है कि मार्गेंतु के यथार्थवादी सिद्धांत में, उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वो मानव स्वतंत्रता को उसके यथार्थ में देखते हैं, जो इतिहास में अनादिकाल से है, कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसके जो वास्तविक रूप यथार्थ यानी धरातल पे क्या है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति संघर्ष नहीं चाहता है, और वो जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, इंग्लैंड में प्राचीन काल से राजतंत्र शासन, और आज भी वो लोग उसी में विश्वास करते हैं। वो नहीं चाहते कि गणतंत्र की स्थापना हो। हालांकि विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में गणतंत्र शासन की स्थापना है, परंतु इंग्लैंड जैसे देश की सोच आज भी है। तो यानी उनका ये सोच है कि हमारे यहाँ सम्राट का पद ही सर्वोपरि है, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, जैसे हाफमैन और रॉबर्ट टकर जैसे विचारकों ने मार्गेंतु के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना की। ये पहली आलोचना होती कि एक पक्षीय सिद्धांत ही केवल एक पक्षीय में केवल संघर्ष की बात करता है, शांति की बात नहीं, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही सफल होता है जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है। यानी जिसकी ये सोच है कि जो जिसके पास शक्ति है वही, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में संघर्ष और शक्ति की आवश्यकता है। अगर मानवीय व्यवहार अच्छा है, अगर शांति और शांतिपूर्ण अस्तित्व नीति के आधार पर भी आगे बढ़ा जा सकता है, ये इनका सोच है। तो हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कि भाई कोई भी चीज़ जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पक्षीय सिद्धांत के आधार पर नहीं बढ़ी जा सकती। इसके बाद में है अस्पष्ट एवं विरोधाभासी। ये विरोधाभासी भी है और अस्पष्ट। अस्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिना शक्ति के, बिना संघर्ष के किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत। विश्व में और भी बहुत से शासक हुए कि नादिर तैमूर शाह या अलाउद्दीन खिलजी या ऐसे बहुत से ऐसे, जैसा अकबर महान था, उसने ज़्यादा किसी को परेशान करके भी वो अपने आप में महान था। सिकंदर महान था, समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा शासक रहा। ऐसे ही भारत में भी केवल हम लोग, अमेरिका में बहुत से राष्ट्रपति ऐसे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने अपने देश का उठाया। बहुत से नेता ऐसे हैं, गोरबाचेव जैसे सोवियत संघ के नेता बोर्ज, उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया और अपने आप को इस आधार पर एक महानतम शक्ति के रूप में घोषित किया। तो जरूरी नहीं है, ये स्पष्ट है कि बिना पावर के, बिना संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई कार्य संभव नहीं। ऐसा बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष की है, परंतु हर कार्य संघर्ष से ही हो, शांतिपूर्ण विचारों के आधार प्रदान पर भी, विचारों के आधार पर भी, और बैठ के आयोजित करके भी हम किसी समस्या का सही तरीके से समाधान निकाल सकते हैं, नैतिकता के महत्व की अपेक्षा। लेकिन नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व में वसुधैव कुटुंब की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे देश का सहयोग करेगा, उसका सहयोग करेगा, सामंजस्य होगा और नैतिकता के नियमों का पालन है। जब हम भाईचारे की बातों का, जब हम एक दूसरे के सहयोग, शांतिपूर्ण अस्तित्व, इन सब बातों का, दया, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य जैसी चीज़ों का अगर विरोध करेंगे और केवल संघर्ष की बात करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभव है। तो यहाँ नैतिकता की पूर्ण रूप से, नैतिकता किसी भी शांति के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है।
जिसमें मानवीय गुणों के आधार पर भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दिल जीत सकता है, एक देश दूसरे देश पे सफलता प्राप्त कर सकता है। तो नैतिकता की बिल्कुल उपेक्षा, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका कोई दृष्टिकोण नहीं, ये कोई वैज्ञानिक दृष्टि से तार्किक संगत नहीं है कि बिना संघर्ष के किसी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सब एक पक्षीय दृष्टिकोण है, इसलिए हम इसको अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कहीं भी कोई तथ्य, आज बहुत सी विजय ऐसी भी हुई हैं जहाँ युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ भाईचारे के आधार पर एक दूसरे देशों से। जर्मनी का एकीकरण हुआ, संघर्ष कहाँ हो, एकीकरण हो चुका है। और जब संघर्ष हुआ तो जर्मनी का विभाजन हो, तो संघर्ष से डिवाइड भी हुए दो देश। आज उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का आज तक शांति नहीं है। अरब इजराइल संघर्ष का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहें कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत है कि संघर्ष या पावर ही किसी चीज़ का समाधान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। स्वायत्तता की परिभाषा में स्वायत्त यानी अपने आप को स्वतंत्र रखना, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपने आप को एक अस्तित्व बनाए रखना ही स्वतंत्रता है। यहाँ इस परिभाषा को गलत किया कि अंतर्राष्ट्रीय जब संघर्ष की बात है, पावर की बात है, तो वहाँ कोई भी देश अपने आप को मुक्त नहीं रख सकता। बाकी शेष बात कल करें।